नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुआहदे की अनाउंसमेंट में ताख़ीर क्यों हुई, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात करेंगे। और पाकिस्तान की दाखिली सियासत का अगर हम ज़िक्र करें तो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान के सबसे बड़े मौसन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए, अडयाला जेल से उनकी रिहाई के लिए जितनी कोशिशें की हैं, इतनी एफ़र्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से नहीं की गई। और ये बात नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आला शख्सियत, उनकी तरफ से ये बात कही गई, इस बात का इंकशाफ किया गया, इस बात का बरमला एतराफ़ किया गया कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। और ये इंकशाफ उस आला शख्सियत ने उस वक्त किया जब अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम आता है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया जाए, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए और उनकी जगह पे सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया। अब मुस्तफ़ी होने के बाद आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे। उन्हीं इंटरव्यूज़ में से एक में ये एतराफ़ अली अमीन गंडापुर ने किया था कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मौसन हैं और उन्होंने रिहाई के लिए, बानी की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। आजकल भी कुछ ऐसी ख़बरें चल रही हैं, आजकल भी डील की ख़बरें सामने आ रही हैं। मुजव्वज़ा डील से बात फ़ाइनल डील तक जा पहुंची है। अभी पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई है बुशिया बीबी साहबा की बेटियों की, मुबशरा की, महरुन्निसा हयात की, ये भी उसी मफ़ाहमत और अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई है। और अब की मर्तबा जब बेटियां वालदा से मिल के आई, अंडरस्टैंडिंग और मफ़ाहमत की वायलेशन की नहीं की गई। जबकि इससे कबल जब भी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, खान साहब की मुलाकातों पे बंदिश लगी, फिर बुशिया बीबी साहबा के साथ मुलाकातें जारी रहीं, फैमिली के लोगों की, बेटियों की, भाभी की, लेकिन वहाँ पर भी जो मैसेज होता था इमरान खान का, वो बुशिया बीबी साहबा के ज़रिए बाहर ला के सोशल मीडिया पे उसका खूब ववेला किया जाता था, जिसके बाद बुशिया बीबी साहबा से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई। अब जो नई मफ़ाहमत सामने आई है, उसके बाद बेटियां गईं, वालदा के साथ मुलाकात करके आईं, लेकिन इस मुलाकात को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। ना सोशल मीडिया पे कोई बयानिया बना, ना कोई नैरेटिव बना, ना प्रोपेगेंडा किया गया, ना कंपेन की गई, ना बुशिया बीबी साहबा की बहन मरीम रियाज भट्टो की जानिब से सोशल मीडिया पे कोई पैगाम जारी किया गया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, और बुनियादी सवाल है, कि ये मफ़ाहमत कहाँ पे हुई, ये डील तय कहाँ पे हुई। तो इस मफ़ाहमत या डील से मुतल्लिक एक बात तो ये सामने आई है, जो अलीमा खान साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया कि मोहसिन नकवी से चेयरमैन पीटीआई और सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने खुफिया मुलाकात की है, और इस मुलाकात में फैमिली का कोई फ़र्द नहीं था। अलीमा खान साहबा के सोशल मीडिया पर यह बयान जारी होने से पहले कैपिटल सिटी में ये चहमोगियाँ थीं कि उस मुलाकात में इमरान खान साहब की एक बहन भी मौजूद थी। तो दरअसल जहाँ इस खुफिया मुलाकात को पब्लिक में अलीमा खान साहबा लेके आईं, वहीं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि इस मुलाकात में उनकी फैमिली का कोई बंदा नहीं था, ना मैं थी, ना मेरी कोई बहन थी। अब जब अलीमा खान साहबा ने ये ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे पैगाम जारी कर दिया, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब की एक एक्स पे ट्वीट आती है, जिसमें वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे, लेकिन बात सियासी नहीं हुई, बल्कि सूबे में अमन व अमा और दहशत गर्दी के वाक़यात के अदराक, उसके ख़ात्मे के ऊपर बात की गई। और फिर सुहेल अफरीदी के इस बयान की तौसीक़ की गई तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब, उनकी तरफ से कहा गया
कि बिल्कुल मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी के साथ, सुहेल अफरीदी की, जनाब बैरिस्टर गौर साहब की, लेकिन इसमें सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के ऊपर गौर व खौज किया गया है। यानी वो ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब और उनकी तौसीक कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब कि सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। क्या ये मुलाकात, सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी के साथ वजारत दाखिला में हुई? ये मुलाकात तो जो रिपोर्ट किया जा रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौर साहब के घर पे हुई। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे पहुँचे और जनाब सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे पहुँचे। लेकिन चलें इस डिबेट में जाए बगैर कि कहाँ पे मुलाकात हुई, जो अच्छी चीज़ है कि एक मफाहमत हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और अंडरस्टैंडिंग और मफाहमत कानून की अमलदारी के नुक्ते पे हुई है। अब आप पूछेंगे भी कानून की अमलदारी के नुक्ते पे कैसे? नाज़रीन, एक बात तो जो कानून कहता है, कैदी के साथ फैमिली की मुलाकात उनका राइट है, लेकिन जहाँ कानून मुलाकात की इजाज़त देता है वहीं कानून इस बात का पाबंद भी बनाता है कि कैदी और उसके साथ जो मुलाकाती होंगे वो अपने विज़िट को, अपनी मुलाकात को सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सियासी बयानियाँ नहीं बनाएंगे, सियासी प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। और आजकल के दौर में रूल्स ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप कैंपेन नहीं चलाएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा था जब खान के साथ मुलाकात हो रही थी, जब बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात हो रही थी। इन मुलाकातों को ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुलाकातें बन चुकी थी, जिसके बाद पाबंदी लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहा गया कि मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, ये मुलाकातें सियासत के लिए, सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब अगर किसी टेबल पे बैठ के तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, चाहे वो अफरीदी साहब थे, चाहे वो गौहर साहब थे, या कोई भी था मोहसिन नकवी के साथ, या मोहसिन नकवी की जगह पे और कोई ताकतवर हलकों का नुमाइंदा मौजूद था, अच्छी बात है कि इस नुक्ते पे इत्तेफाक हुआ कि आप एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। आप इन मुलाकातों को मुलाकातों की हद तक रखेंगे, फैमिली की मुलाकात की हद तक आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे। आप सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी तहरीक इंसाफ को, उनकी क़यादत को, फैमिली के लोगों को। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगला जो स्टेप है, जो मामला तय पाए हैं, जो मफाहमत तय पाई है, उसके बाद या तो ईद कुर्बान के दिन या फिर ईद से अगले दिन 2 जून को जो मंगल आ रहा है, इमरान खान के साथ भी नौरीन खानम की मुलाकात करवा दी जाएगी। अगर इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि रूल्स के मुताबिक मुलाकात करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है कि इस बात को रियलाइज़ किया गया, देर आए दुरुस्त आए और एक अच्छी मफाहमत हुई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान अमेरिका जो मफाहमत तय पाई, उसका ऐलान क्यों ना हो सका। सबसे पहले तो नाज़रीन आप देखें कि वज़ीर दाखिला साहब यहाँ पर भी बड़े मुतहरक रहे। पहले उन्होंने मिड अप्रैल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ ईरान का दौरा किया। फिर उन्होंने पिछले हफ्ते ईरान के दौरे पे गए, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे लगाए, वापस आए और वापस आके 24 घंटों में दोबारा ईरान के दौरे पे रवाना हो गए। दोबारा जब वो ईरान रवाना हुए तो इससे ये लगा कि कुछ ऐसा पॉजिटिव चल रहा है कि बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और फिर अरब मीडिया रिपोर्ट करने लगा, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट करने लगा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान से अहम शख्सियत जो है जल्द तेहरान ईरान का दौरा करेंगे, और एग्जैक्टली फिर वैसा ही हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ईरान के कैपिटल तेहरान का दौरा किया। आज तो वैसे हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो चाइना में पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म का जो 4 दिन का दौरा है 23 मई से लेकर 26 मई तक, ईरान से वापस पूरी रात का सफ़र करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चाइना, पाकिस्तान का जो आला सतह का डेलीगेशन जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, उस डेलीगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जो ईरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो फैसला कुन किरदार अदा किया अमेरिका ईरान के माबैन मफाहमती याददाश्त के लिए, आज आलमी मीडिया उन्हें बेहतरीन मसालतकार का खिताब दे रहा है और बिलाशुबा वो इसके हकदार भी हैं। बल्कि कुछ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नोबल जो पीस प्राइज़ है, ये मफाहमती याददाश्त का जैसे ऐलान हो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को
जो सालसी की कोशिशें पाकिस्तान की क़यादत ने बिलखसूस, जिसका एतराफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं कि इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने जो है इसको संभाला है। तो देखें ना, वो यूरोपियन जो ममालिक हैं, जर्मनी है, फ्रांस है और जो बरतानिया है, जो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान की तहज़ीब मिटा देंगे, उनको लगा कि जोरी हथियारों का अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अब जिन हलकों का कहना है कि नोबल पीस अवार्ड मिलना चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, बिल्कुल इस पर कंसिडर होना चाहिए, उनका नाम भी जाना चाहिए। लेकिन बात हो रही है कि मुआहदा की जो अनाउंसमेंट थी वो ताख़ीर क्यों हुई। तो इसमें सदर ट्रंप साहब ने तो कल कहा था कि इतवार के दिन मैं इसका ऐलान करूंगा, लेकिन अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं की। एक पैगाम उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जारी किया, जिसमें उन्होंने अलविदा, एक स्पेनिश वर्ड था उसका इस्तेमाल किया, जिसका मतलब अलविदा या फिर बाय बाय था। लेकिन बाद में स्टेटमेंट आया कि मैंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि कोई जल्दी ना की जाए। लेकिन आज जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से कहा गया कि गुज़िश्ता रात हतमी ख़बर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो ख़बर ना आ सकी, लेकिन आज कभी इम्कान है कि पेशरफ्त हो जाएगी। लेकिन साथ में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ये भी कहते हैं कि या तो ईरान के साथ हमारा बेहतरीन जामे मुआहदा होगा और हम सफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं और आज बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन अगर वो छोटा सा एलिमेंट एक बीच में अगर का भी रखते हैं, फिर बट्स का भी रखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें इस मामले को किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करना होगा, निपटाना होगा। लेकिन अभी तक नाज़रीन यही है कि चीज़ें तय पा चुकी हैं, बस कुछ नीटी ग्रिटी है जिसको कांट छांट किया जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है, और अगले चंद घंटों में या कुछ घंटों में इसका बाकायदा तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।